इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी जुड़ चुके हैं। सीधे उनसे बातचीत करेंगे। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और मेरा सीधा से सवाल है, 1 महीने का ये जो स्टे ऑर्डर आया है, इसको कैसे देख रहे हैं उत्तराखंड के पूर्व सीएम? लोगों के लिए ये फौरी राहत है, लेकिन आगे उनके सामने चुनौतियां बड़ी हैं। हरीश जी, राज्य सरकार ने माननीय हाईकोर्ट के सामने बहुत दिग्भ्रमित करने वाले डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स रखे, जिसके कारण 52,000 से ज्यादा लोग, जिसमें बच्चे भी हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्ध पुरुष हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, अपंग लोग हैं, वो सब लोगों के सामने इस कड़ाके की ठंड के अंदर सड़क में आने की स्थिति पैदा हो गई थी। हमारे राज्य का मानवीय चेहरा है, सारी दुनिया इसको देवभूमि के रूप में जानती है, और हमारे चेहरे को अमानवीय बनाने का जो एक कुकृत्य हो रहा था, राज्य सरकार ने जो ये षड्यंत्र किया, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद की इस समस्या को मानवीय रूप से देखा जाना चाहिए। उन्होंने जो स्टे दिया है उससे हमारा वो चेहरा बचा है, और हमारे अपने नागरिकों को हम प्रताड़ित नहीं करते, राज्य उनका भी ख्याल करता है। इसका हमको एक अवसर मिला है, हम उस अवसर का सदुपयोग करेंगे। मुझे भरोसा है कि राज्य के मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। वो सबके गार्जियन है, हिंदू, मुसलमान, गरीब, अमीर, सबके गार्जियन है। वो एक समुचित समाधान लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे, और ताकि व्यवस्थित तरीके से ये मामला हल हो सके। 2016 में हमारी सरकार ने प्रयास किया था, हरीश रावत जी, चूंकि मुख्यमंत्री रहते हुए आपके सामने भी ये मामला आया था, नियमितीकरण का कानून बनाया था। 2006-7 की और बात दूसरी करें, तरफ कांग्रेस हमने की रिवर सरकार फ्रंट थी, डेवलपमेंट का बीजेपी के प्रोजेक्ट नेताओं स्टार्ट ने किया बहुत था, सारे और आरोप आपके तीसरी ऊपर तरफ भी लगाए हमने हैं। एसपी और थानेदारों को जिम्मेदार बनाया था। यदि कोई नया व्यक्ति आता है, एक डेट बना दी थी कि अब कोई यहाँ आकर के न बस सके, अवैध बस्तियां का फैलाव न हो सके, और उनको जो बस गए थे उनके नियमितीकरण के लिए हमने प्रयास प्रारंभ किए थे। लेकिन हमारे बाद आने वाले लोगों ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। आज जब सर पर आ गई, जब 52,000 लोगों के सड़क में आने का खतरा पैदा हो गया, तब जाकर के जो है अब राज्य सरकार कई तरीके के बहाने बना रही है। देखिए, ये सब लोग ऐसे नहीं है कि इनकोचर है। इनमें से कुछ लोगों को विधिवत जमीनें दी गई हैं, कुछ लोगों ने जो है इन्हीं में प्रॉपर्टी खरीदी है, वो उनकी खरीदी हुई जमीन है। कुछ में जो है फ्री होल्ड जमीनें भी हैं, लोगों के पास उसके कागजात हैं। कुछ लोग 100 साल पहले से बचे हैं, कुछ 50-60 साल पहले से बचे हैं। जितना हल्द्वानी जैसे जैसे बढ़ा है, ग्रो किया है, उसी तरीके से लोग भी ग्रो किए हैं। ये एरिया के अंदर ये कहना कि ये केवल हिंदू मुसलमान, ऐसा नहीं है, गरीब लोग हैं। और हाँ, ये जरूर है कि मुसलमान ज्यादा संख्या में है, और बहुत बड़ी संख्या में है, और इसलिए भाजपा के हुए शायद खटकते थे, इसीलिए ये चाहते थे कि उत्तराखंड के अंदर भी बुलडोजर आ जाए। बीजेपी के नेता से इस सवाल का जवाब मैं ले लूंगी। आप कह रहे हैं मुसलमान ज्यादा तादाद में हैं, इसलिए बीजेपी को वो लोग आंखों में खटकते हैं, आप ये बात कह रहे हैं। लेकिन सर, इसी के साथ ही इतिहास में कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं जो कांग्रेस पार्टी को लेकर भी सवाल खड़े करते हैं। 2023 में पीआईएल में अवैध खनन पर पीआईएल हुई थी 2013 में। 2016 में हाईकोर्ट ने कहा कि रेलवे की जमीन से अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बाहर रह रहे लोगों को सुनवाई का मौका दिया, पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट के तहत सुनवाई का आदेश भी दिया। सर, 2006-7 की बात करें, उसके बाद की बात करें, 2016 की बात करें, इस दौरान कांग्रेस की भी सरकार रही, आप भी मुख्यमंत्री रहे, आपकी ओर से कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? आज आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, सही है, उनकी सरकार है, आप आरोप लगाइए, लेकिन हरीश रावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए इन लोगों को लीगलाइज करने के लिए, कानूनी तौर पर इनको यहीं पर बसाने के लिए, इनके कागज मजबूत करने के लिए इनकी मदद क्यों नहीं की? ये सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे हरीश रावत जी। बिल्कुल, आप पूछ रही हैं, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूँ। बिल्कुल सही वाजिब उत्तर है। यदि मैं कुछ बातें कह रहा हूँ तो मेरी स्लेट भी क्लीन होनी चाहिए। 2016 में हमने विधानसभा में मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का बिल लेकर के गए, जो यूनानिमसली पारित हुआ, और उसके साथ हमने 3 डिसीजन और लिए साथ साथ। एक तो गौला और जितनी हमारी ऐसी नदियां हैं उनके नाले खालों के किनारे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का लिया, ताकि कुछ अतिरिक्त सरप्लस जमीनें हमको निकल सकें, जिनमें हम जहां रेलवे आदि दूसरी भूमियों पर इंक्रोचमेंट है वहां उनको हम बसा सकने का काम करें। दूसरा निर्णय हमने लिया, 35,000 ऐसे लोगों के लिए घर बनाने का निर्णय लिया, और उस काम की हमने शुरुआत रुद्रपुर से की,
और तीसरा हमने एसपी और एसएचओ को जिम्मेदार बनाया कि कोई नया व्यक्ति आता है और उसको आप वहां बसने देते हैं और उसको इंक्रोच करने देते हैं तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ये सारे ऑर्डर्स आज भी अपनी जगह पर हैं, ये सारे काम अपनी जगह पर हैं, मगर 6 साल में सरकार ने इस दिशा में कोई कदम उठाया नहीं, क्योंकि उनकी दिलचस्पी नहीं थी गरीबों में, जो है आम आदमियों में कभी भाजपा की दिलचस्पी रही नहीं, निम्न मध्यम वर्ग में उनकी कभी दिलचस्पी रही नहीं। उनकी दिलचस्पी जिन बड़े बड़े लोगों में थी उनको उन्होंने अरबों खरबोपति बना दिया, उनके लिए वो उन्हें सारे रास्ते निकाल लिए, मगर गरीबों के लिए रास्ता नहीं निकाला। हरीश रावत जी, मेरा अगला ये सवाल है, देखिए मुख्यमंत्री रहते हुए ये मामला आपके भी सम्मुख आया होगा। मैंने तो आपसे अब जरा जमीन को लेकर जो सही जानकारी है, क्योंकि रेलवे का 29 के बाद 78 एकड़ का अपना दावा है, यहाँ के लोगों का अपना दावा, एक्चुअल जमीन रेलवे की कितनी है और इन लोगों की कितनी है, इसको क्या आप डिफाइन कर पाएंगे, क्लैरिफाई कर पाएंगे? जी, जितनी जमीन कहा जा रहा है उसमें रेलवे की जमीन हार्डली 20% की थी, बाकी सब स्टेट गवर्नमेंट की जमीन है, और स्टेट गवर्नमेंट, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, इस जमीन के रेगुलराइजेशन का कानून पारित कर चुकी है, निर्णय ले चुकी है, ये बस्तियां उनमें सम्मिलित है, जिस फैक्ट को राज्य सरकार टोटली इग्नोर करने का काम कर रही है। और मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, समस्या का समाधान लेकर के जो निर्णय 2016 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने दिया था, उसी के चारों तरफ इनको निकालना पड़ेगा जो है। और एक बात, जो रेलवे वाली बात आपने कही, रेलवे हरीश रावत जी, अगर आप एकड़ में बता पाए, कितनी एकड़ जमीन रेलवे की है और कितनी एकड़ जमीन राज्य सरकार की है, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें साफ होती हुई चली जाएंगी, क्योंकि आपको जानकारी भी होगी, इस वजह से हम आपसे ये जानना चाहते हैं, कितनी एकड़ जमीन रेलवे की है? रेलवे के किनारे सफेद वाले बाउंड्री पिलर लगे हुए हैं रेलवे के, जो है उसके अंदर की जमीन ही रेलवे की जमीन है, जो उससे बाहर की जमीन है वो करीब करीब 80% जमीन है, उस जमीन के अंदर जो इंक्रोचमेंट्स है वो राज्य सरकार की जमीन पर है, और वो भी सब इंक्रोचमेंट नहीं है, कुछ तो जो है लोगों के नाम फ्री होल्ड हो गए हैं, कुछ शत्रु प्रॉपर्टी के नाम से लोगों ने खरीदे हैं, कुछ जगह सरकारी प्रॉपर्टीज बनी है, स्कूल कॉलेज आदि आदि हैं, तो ये सब चीजें, और मैं तो कह रहा हूँ इतिहास है, 100 साल से भी है वहां, ये तो जितना जितना हल्द्वानी ग्रो किया उसके साथ ग्रो किए हुए लोग हैं। और हाँ, ये जरूर है कि मुसलमान जरा ज्यादा संख्या में है, वहां गरीबी ज्यादा है, और हिंदू भाई जरा कम संख्या में है, लेकिन गरीब सब गरीब है, सब आ जाते सड़क में, और हमारी राज्य की छवि बिगड़ती, हम तो, और शांति व्यवस्था पर की चिंता होती, सब उन चिंताओं से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुक्त कर दिया। अब आगे का रास्ता मुख्यमंत्री निकालेंगे, हम सब सहयोग करेंगे। ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य भी है कि जिस प्रदेश में बीते कई सालों तक हर 5 सालों में सरकार बदल जाया करती रही, उसके बावजूद यहाँ पर गरीबों की तस्वीर जस की तस आखिर क्यों बनी रही? ये सवाल कांग्रेस के लिए भी है, ये सवाल बीजेपी के लिए भी है। एक आखिरी सवाल का जवाब अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, राज्य सरकार को अपने कदम अब कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत में है, वहां पर दोनों ही पक्षों की ओर से कागजात रखे जाएंगे, राज्य सरकार का स्टैंड क्या होना चाहिए, आप क्या सलाह देंगे? और रेलवे की ओर से कहा जा रहा है कि अगर हमारी जमीन से अतिक्रमणकारियों को नहीं हटाया गया तो फिर विकास के काम रुक जाएंगे, क्योंकि यही मेन मुख्य दरवाजा है एंट्री का। तो फिर रेलवे के सामने भी एक बड़ी समस्या खड़ी है, बीच का रास्ता क्या होना चाहिए? रेलवे को जमीन दी जाएगी, गौला जो नदी है उसके रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करके बहुत सारी जमीन वहीं पर इसी इनकोज लैंड के साथ ही निकाली जा सकती है, जहां पर जो रेलवे के अंदर जिनकी दखलंदाजी है उनको जो है वहां पर बसाया जा सकता है, और थोड़े पीरियड के लिए रेलवे रुक सकती है, और जो बाकी जो राज्य सरकार की जमीन है उस जमीन के अंदर जो इंक्रोचमेंट्स हैं उनको जो हम कानून बना के गए हैं उस कानून का सहारा लेकर के राज्य सरकार को रेगुलराइज कर देना चाहिए, उनको उसके मालिकाना हक दे देने चाहिए जो है, ठीक है, और ताकि वो मलिन बस्तियां सुधर सकें। और इस वक्त में हल्द्वानी के उसी अतिक्रमण वाले जिसको लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, एक सरकारी स्कूल के बाहर खड़ी हूं, और इस सरकारी स्कूल के ठीक पीछे एक पानी की बड़ी सी टंकी भी है। मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्या ये कांग्रेस सरकार, अगर ये अतिक्रमित की गई जमीन है तो फिर सरकार की ओर से इसकी इजाजत कैसे दी गई, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, जहां पर सरकारी स्कूल बना है या फिर पानी की टंकी है वो अतिक्रमण वाली जमीन नहीं है, वो सरकारी जमीन राज्य सरकार की जमीन थी? शायद आपने मेरा एक तर्क नहीं सुना, जितना जितना हल्द्वानी ग्रो करता गया
उस हिसाब से ये बसासतें भी बनती गई हैं जो है। और ये 100 साल पुराने भी घर हैं, इसमें 60 साल 65 साल पुराने, 40 साल 35 साल पुराने घर हैं। जो लोग इधर लेटेस्ट आए हैं उनके विषय में राज्य सरकार कुछ सोच सकती है। बाकी लोगों को, पुराने लोगों को जो है, उनको उनके मालिकाना हक दे करके काम करना चाहिए। और जो आप पूछ रहे हैं कि पानी दिया, बिजली दी, हाँ स्कूल दिया, अस्पताल दिया, बैंक खुलवाए, ये सारे अपराध जो है हमने किए हैं, इनको कांग्रेस के नाम पर दर्ज कर लिया जाए। और जहां इंसान होगा वहां कांग्रेस की सरकार नहीं, बनेगी, वो हम सुविधाएं लेकर के अतिक्रमण जरूर वाली जाएंगे। जमीन पर थी हम अपने या फिर लोगों को राज्य पानी के सरकार बिना की नहीं जमीन पर थी? तरसाएंगे, हम मेरा उनको सवाल ये अस्पताल है के सर, बिना नहीं तरसाएंगे, क्योंकि यहाँ स्कूल के भी लोग भी देंगे, ये पूछेंगे उनको ना अनाज भी कि देंगे। अगर वो ये अतिक्रमण ये वाली मानवीय जमीन है तो कर्तव्य है, वहां पर क्या संविधान वोट हमसे बैंक कहता के है। लिए आपने सरकारी टंकी और ये बना दिए जी? ये वो जमीन बोर्ड किसकी है? सवाल उस ये जमीन को तो लेकर बोर्ड है। ये क्या वो वोट रेलवे की बैंक जमीन है या फिर राज्य सरकार की जमीन है? हमारे सवाल इस बात हमारे को लिए लेकर है हरीश जी। हमारे लिए वो इंसान है। ये ये तो वोटों के सौदागर तो अब आए भाजपा वाले, पिछले 15-20 साल से, जब से ये सौदागर आए तब से जो है ये वोट बैंक की राजनीति इनको दिखाई देने लगी है। इंसानियत की राजनीति है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि मानवीय समस्या है, कहाँ जाएंगे 52,000 लोग। उन्होंने पूछा है, सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में ये समस्या की ग्रेविटी जाहिर होती है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट को कोट करके कह रहा हूँ इस बात को। ठीक है सर, जी। ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही जा रही हैं, चूंकि आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।